दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे दरख्त की जो फल भी है और दवाओं में भी इस्तेमाल होता है। जो फल है दोस्तों, हम उनको सिर्फ फलों की नज़र से देखते हैं, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी से ऐसे जुड़े हुए हैं, दवाई के मसले से भी ये हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। तो आज बात करते हैं बेर की। बेर दो किस्म का होता है दोस्तों। एक तो बेर हो गया जो बाज़ार से हम ख़रीदते हैं, और एक बेर हो गया जंगली, जिसको हम झुंड बेरी के नाम से जानते हैं। तो दवाओं में जो इस्तेमाल होता है, जो ये जंगली बेर है, ये ज़्यादातर दवाओं के लिए ही इस्तेमाल होता है। और जो बाज़ारी है वो फ़ायदा तो करता है, लेकिन उसका इतना कोई रोल दवाओं से नहीं माना जाता। तो जो झुंड बेरी है, इसके फ़ायदे मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। इसकी पहचान तो ये है कि सबसे पहले तो ये छोटा होगा, और ये जो हमारे सड़कों के किनारे, नदी नालों के किनारे जो पाया जाता है, ये झुंड बेरी होती है, और इसको बागी बेर भी हम बोलते हैं। तो इसके जो पत्ते हैं दोस्तों, वो एक ऐसे मरज़ में काम करते हैं जो अमूमन आज के दौर में 80% है। हर औरत लगभग 80% और मर्द दोनों इस मर्ज़ से जूझ रहे हैं। वक्त से पहले बाल सफ़ेद होना, उम्र के साथ साथ बाल सफ़ेद होते हैं, अलग मसला है, लेकिन आजकल उम्र से पहले ही सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। और एक मर्ज़ और होता है, सर में भुस्सी हो जाती है, फ्यास हो जाता है। तो इसके जो पत्ते हैं वो इन दो मर्ज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। इस पहले जो बड़ी बूढ़ी औरतें होती थी, वो अक्सर बेरी के पत्तों में बालों को धोया करती थी, लेकिन आज इसका हमारी ज़िंदगी से चले जाना एक बहुत अहम बात है। हम इसके फ़ायदे नहीं जानते, तो मैं आपको इसके फ़ायदे बता रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले आपने बालों के लिए इस्तेमाल करना है इसके पत्ते को। हमने लगभग 1 किलो इसके पत्ते लेने हैं और 5 किलो पानी में इसको पका के हमने छोड़ना है। लगभग हमने आधी लीटर 5 लीटर हमने पानी लिया, तो 2.5 लीटर फूकना है और 2.5 लीटर रखना है। उसके बाद इसको हम एहतियात से रख देंगे। और जैसे हम शैम्पू से सर को धोते हैं, किसी भी शैम्पू से धो या ना धो, लेकिन बाद में फिर इसका जो पानी है, कम से कम 1 गिलास पानी का लेंगे और इससे आपने बाद में धोना है। अगर हम इसको महीने 2 महीने तक इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो सर का फ्यास है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और हम अगर रेगुलर इसका इस्तेमाल रखेंगे तो वक्त से पहले बाल सफ़ेद होना अलग मसला है, उसको ये काले करेगा। लेकिन अगर हम लगातार बाल सफ़ेद नहीं हैं और इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारे बाल कभी भी सफ़ेद नहीं होंगे। तो हमारे पास तो बवासीर वादी, पत्तों का फ़ायदा है, बवासीर, खुन्नी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर बाल सफ़ेद होना अलग मसला है, उसको ये काले करेगा। लेकिन अगर हम लगातार बाल सफ़ेद नहीं हैं और इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारे बाल कभी भी सफ़ेद नहीं होंगे। तो ये इसके पत्तों का फ़ायदा है। उसके बाद जो बेर है दोस्तों, इसकी 2 शक्ल होती हैं। एक इसकी शक्ल होगी वक्त से पहले, जब इसके अंदर गुठली ना हो, तो उस वक्त ये काम करता है सीलान में। जिन औरतों को कमर कटने की, लिकोरिए की परेशानी है, उस मर्ज़ में ये बहुत अच्छा काम करता है। जब तक इसमें गुठली ना पड़ी हो, बारीक काट लेंगे और इसको कूटने के बाद इसका जो मरहम सा है उसको धूप में रख के सुखा लेंगे, और सुखाने के बाद फिर इसका पाउडर तैयार करेंगे। और 100 ग्राम ये पाउडर इसका तैयार कर लेंगे आप, तो 50 ग्राम आपने इसबगोल की भुस्सी मिलानी है इसमें, और ये पाउडर आपने महफूज रखना है। सुबह शाम खाली पेट लगभग 1-1 चम्मच इसका 5 ग्राम के अंदाज़ में खाली पेट लेंगे,
दूध के साथ या पानी से, तो ये कमर कटने के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है। इसी के साथ आपने पेट साफ़ करने की दवाई भी ज़रूर लगानी है। अगर पेट साफ़ करने की दवाई नहीं लगाओगे तो ये मर्ज़ में कुछ काम नहीं करेगी, क्योंकि ये काबिज़ है और ताकतवर दवाई है, तो इसलिए ये कब्ज़ की शिकायत ज़रूर बनाती है। और अगर कब्ज़ की शिकायत बनेगी तो हमें उस मर्ज़ में बजाय फ़ायदे के नुकसान होगा। और उसके बाद कुछ नौजवान बच्चों को एहतलाम की दाद की शिकायत होती है, तो वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। पेट साफ़ करने का ध्यान उन्होंने भी रखना है, तो ये उस मर्ज़ में बहुत बेहतरीन काम करता है। और एक मर्ज़ और होता है दोस्तों, कुछ मरीज़ होते हैं जिनको बार बार लैट्रिन की शिकायत होती है और संगरहनी इस मर्ज़ को बोलते हैं, तो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन दवाई है ये। इसमें आपने एक चीज़ और बढ़ाने ली है, 100 ग्राम आपने बेलगिरी और बढ़ानी है इसमें। इन तीनों चीज़ों का पाउडर तैयार करने के बाद अब आपने सुबह शाम खाली पेट 1-1 चम्मच पानी के साथ लेना है, तो ये संगरहनी में भी काम करेगी। और इसी के साथ साथ आपने पेट साफ़ करने की दवाई नहीं लेनी है, सिर्फ हज़म करने की कोई भी दवाई इस्तेमाल करनी है। अगर पेट साफ़ करने की दवाई लगाओगे तो संगरहनी में ये बजाय फ़ायदे के नुकसान करेगी। तो ऐसे में अगर आप जानते हो हाजमे की कोई दवाई हज़म करने की, तो आप बहुत बेहतर है। नहीं करते जानते तो आप हमें फ़ोन कर लें, हम आपको बता देंगे। और बता रहा हूँ मैं हल्का सा एक इशारा, जवारिश कमुन्नी और हब्बे हल्दी ख़ासकर इन मर्ज़ों में इसके साथ संगरहनी में अगर लगाई जाएगी तो बहुत अच्छा काम करेगी। और इसकी जो जड़ है वो भी दोस्तों दवाओं में काम करती है। इसकी जड़ लेंगे 1-2 किलो, उसके बाद इसकी जड़ का जो छाल है वो उतार लेंगे और उतारने के बाद उसका पाउडर तैयार कर लेंगे। और इसमें 50 ग्राम 100 ग्राम इसकी जड़ की छाल लेनी है और 50 ग्राम आपने आकर करहा मिलाना है, तो ये मर्दाना ताकत में बहुत बेहतरीन काम करती है। पेट साफ़ करने की दवाई आपने इसके साथ भी इस्तेमाल। बवासीर वादी, बवासीर खुन्नी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर वीडियो आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यही फ़ायदा दूसरे को भी पहुँचे, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।